नमस्कार आप सभी को। जब भी आप इस सेशन को देख रहे हो उस समय आप लोगों के लिए गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस समय भी आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हो उस समय। तो अभी जो हमारा जो सेशन चल रहा था यानी कि ज्योग्राफी का, जो हमारा उड़ान बैच में ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो अध्याय हमारा चौथा चल रहा था यानी कृषि, यानी जो हमारा चैप्टर था चैप्टर 4 जिसका नाम एग्रीकल्चर यानी कि कृषि है, उसको हम लेके आगे बढ़ रहे थे और हमारी कोशिशें जारी थी। और उसी जारी कोशिश के साथ हम हमारा जो एग्रीकल्चर चैप्टर है उसी को पढ़ रहे थे। और उसी में हम पढ़ते पढ़ते हमारा एक टॉपिक आया था जिसका नाम है फार्म सिस्टम यानी कृषि तंत्र। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे, फार्म सिस्टम यानी कृषि तंत्र को। तो देखिए, जैसे आप खाना खाते हो, एक उदाहरण से समझिएगा। आप खाना खाते हो, आप जो भी खाए वो सबसे पहले आप अपने दांत रूपी मशीन से उसे चबाए। चबाने के बाद वो आपके फूड पाइप यानी ऑसोफेगस में गया, धीरे धीरे वो आपके स्टमक यानी पेट में पहुंचा। उसके बाद फिर वो अपना प्रोसेस होते होते वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, बड़ी आंत में गया, फिर एनस के थ्रू बाहर निकला। तो क्या हुआ, ये एक प्रोसेस ही तो हो रहा है ना। तो उसी तरह से कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, जैसे अगर आप कोई भी फसल लगाते हो, ठीक है, कोई भी फसल हो, मतलब जैसे मान के चलो गेहूं हो, ठीक है। अब गेहूं में क्या होता है, तो गेहूं में ऐसा थोड़ी कि आप आज बीज लगाए कल आप चलो भैया हंसुली लेके चलो काटते हैं, ऐसा थोड़ी होगा। तो देखिए ऐसा तो नहीं होगा। उसके लिए एक पूरी तरीके से प्रोसेस है। आप साइंस के चैप्टर 1 में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो गेहूं मतलब कोई भी फसल है उसके लिए 7 तरह के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थे, 7 तरह के। अब वो 7 तरह कौन कौन से है वो अपने दिमाग में आप रिकॉल कर लो। थोड़ा हिंट दे देते। पहला तो था आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, ठीक है, 2 बता दिया, बाकी 5 आप ये करो, ठीक है। तो उसी तरीके से खेती के कुछ तंत्र हैं, तो वही तंत्र हम कृषि का जो तंत्र है फार्म सिस्टम, उसी को हम देखेंगे। आप कंप्यूटर में भी पढ़े हो, इंडस्ट्री में भी पढ़े होगे, जो मैंने पढ़ा है अगर आप देख रहे हो तो। दोनों में है, एक तो हमारा सेशन है कि आउटपुट और इनपुट, 2 तरीके का प्रोसेसर है, एक आउटपुट है और एक इनपुट है। तो देखिए आउटपुट और इनपुट में अब अंतर समझिएगा। आप कंप्यूटर में भी आप देखते होंगे, अब जैसे आउटपुट और इनपुट दोनों से ही समझ में आ रहा है कि अंदर में जो प्रोसेस हो रहा है और ये बाहर। इसका कैप गिर गया, जरा मैं ले लूं। अब देखिए अंदर का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, अंदर और बाहर, ठीक है। तो मतलब आउटपुट और इनपुट से ही समझ में आ रहा है कि जो भी प्रोसेस होगा अंदर या बाहर होगा। तो उसी से ये जो है हमारा कृषि तंत्र, उसको ये जो पूरा है हमारा ये हम समझेंगे। उसके बाद हम और देखेंगे, ह्यूमन इनपुट्स देखेंगे, फिजिकल इनपुट्स देखेंगे, सब देखेंगे। तो चलिए अभी हम इसको शुरू करते हैं। चलो अब आप पेन पेपर के साथ नहीं बल्कि अपने दिमाग के साथ तैयार हो जाओ। अब देखो यहाँ पर है इनपुट, नीचे आउटपुट। यहाँ पर आपको एक तीर का निशान दिख रहा होगा और बीच में कुछ हो रहा है, यही तो है वो प्रोसेस, ठीक है। यही वो प्रोसेस है जो कि इनपुट और आउटपुट में हो रहा है। मतलब नहीं समझे इनपुट और आउटपुट में क्या प्रोसेस है, उसी को, ठीक है, उसी को बढ़िया तरीके से समझने के लिए, जो सोच से समझने के लिए यहाँ पर लिखा गया है विस्तार, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है क्या, विस्तार, यानी इसी का हम एकदम बढ़िया से विस्तार देखेंगे। तो यहाँ पर जो है इनपुट आउटपुट, अब समझो इनपुट में क्या, इनपुट में सीड, फर्टिलाइजर, मशीनरी, लेबर, ये यहाँ लिखा है। और आउटपुट में क्रॉप,
वुड, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट, पोल्ट्री ड्राई प्रोडक्ट्स। ओके, ठीक है। अब देखो कुछ समझ में नहीं आया होगा, देखो हम बताते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पर इनपुट यानी अंदर के प्रोसेस यानी इनपुट जो प्रोसेस है उसमें क्या, तो वहां पर सबसे पहले ऐसा थोड़ी कि बिना बीज डाले ना पानी डालोगे ना फर्टिलाइजर डालोगे कुछ काम नहीं करोगे, ऐसे ही हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर आपका जरूरी है जो कि है सीड। आप सीड डालें, जैसे किस तरीके से हो रहा है ये मायने रख रहा है, वहां पर पूरा प्रोसेस नहीं बताया गया, ये एक सिस्टम से बताया गया है आपके बुक में, ठीक है। अब फर्टिलाइजर, फिर आप फर्टिलाइजर में आपका फिर मैन्योर भी हो गया, ठीक है। अब देखो मतलब ये उर्वरक भी हो गया और खाद भी हो गया, दोनों हो गया। मशीनरी, जैसे अगर आप कोई खेती करते हो उसमें आप अगर उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स डालना हो, न्यूट्रिशन डालना, तो आप क्या करते हो, स्पेसिफिक न्यूट्रिशन डालना हो तो आप फर्टिलाइजर देते हो, लेकिन सारे नहीं न्यूट्रिशन डालना तो आप मैन्योर देते हो, है ना। तो वही है, फिर आप जो भी है कि मशीनरी से उसमें जो भी, जैसे आप सोइंग करते हो तो उसके लिए हल आता है, प्लो आता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में फिर हो एक तरीके का आता है जिससे आप सोइंग करने में मतलब ये सॉरी वीड्स को रिमूव करने में मदद करता है। बहुत तरीके के प्रोसेस है, जैसे शेड्यूल, फिर उसमें लेबर की जरूरत होती है। लेबर का जैसे कैसे, बिना आदमी के तो वहां पर कोई फसल की देखभाल नहीं ना करेगा, इसीलिए। तो देखो सबसे पहले तो आप सीड डालोगे यानी बीज डालोगे, फिर फर्टिलाइजर मैन्योर जो है वो डालोगे, फिर मशीनरी का जो इस्तेमाल होगा वो डाल दोगे, उसके बाद लेबर जो लगेंगे वो डाल दोगे। अब देखो आउटपुट, लेबर को डालोगे नहीं मतलब लेबर जो होंगे यानी जो भी किसान होंगे वो सब हमारे काम करेंगे, और काम करने के बाद उनको फसल मिलेगी, तो वही है हमारा आउटपुट। आउटपुट में कैसे, देखिए एक मिनट, क्रॉप की स्पेलिंग से मिस्टेक हुई है, ठीक है। आउटपुट में सबसे पहले है क्रॉप, फिर है वुड, डेयरी एंड जोब सोइल, ठीक है, पोल्ट्री प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो क्रॉप में क्या, तो जैसे ये सब करने के बाद आपको क्या मिलेगा, क्रॉप मिलेगा, फसल मिलेगी, फसल मिलेगी। अब उस फसल जो आपको मिली है, ये जो फसल, ठीक है, उससे वुड भी मिलेगा, ठीक है, डेयरी वगैरह जो भी सब मिलेगा। अब देखिए जैसे आपको लकड़ी मिला, कैसे लकड़ी मिला, आपने खेती की, अब देखो कैसे लकड़ी मिला। अब इसका मतलब ये है कि जैसे आप धान की खेती करते हो तो धान में क्या होता है कि जैसे फसल हो गया, अभी तो वो कुछ आ गया मशीन वगैरह जिससे वो धान को झाड़ा जाता है, वो तो छोड़ो, अभी उसका नाम नहीं देखो याद नहीं आ रहा है, शायद हाँ उसको हमारे तरफ शायद थ्रेसर, नहीं वो नहीं हो सकता, अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। हम लोग तो क्या क्या करते थे आराम से, जैसे ये बोतल है उसी तरीके से धान का जो भी मतलब जो भी काट के हम लोग बांध बना लेते थे और उसमें बांध लपेटा रहता था, वो लेके एक चौकी पे मार रहे हैं उसी से धान झाड़ते थे, बड़ा मजा आता था। तो जब भी गेहूं की खेती, ये सॉरी धान की खेती होती थी वैसा करते थे। उसके बाद जब धान झरा जाता था तो उसमें जो भी बच जाते थे, जिसको आप पुवार कहते हो, निवारी कहते हो, वो जो बच जाता था उसको फिर हम लोग कुट्टी में काटते थे, उसी को कुट्टी कहते थे। दो तरीके का होता था, एक गोल वाला होता था, ठीक है, इसमें एक डंडी रहती थी इस तरीके से और यहाँ पर एक खड़ा रहता, बाकी यहाँ पर जो भी अपना कटर वगैरह लगा रहता था, ये इसी को हाथ से घुमाते रहो, वो कटर इसी के साथ जुड़ा रहता था, वो चलते रहता था और काटते जाता था, ठीक है। और एक आता था सीधा, एक ऐसे आता रहता है, एक बड़ा सा काठ रहता है उसी के ऊपर बना रहता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे, वहां पर जैसे है ना कि इसी से आप समझो, ये ऐसे कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पर ये मान के चलो निवारी लग गई, यहाँ पर नुकीला रहता था, ऐसे ऐसे करते जाते थे, वो कटते जाता था, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से काटते जाते थे आराम से, एक पैर उस पे रखते थे, उस पे निवारी एक हाथ से डालते थे, दूसरे हाथ से
काटते थे, दो तरीके का होता था। तो उसी तरीके से उसमें जो होता था, एक तो कुट्टी भी प्राप्त हुआ, उसके बाद हमारा जो ये था वो भी हो गया। इसी तरीके से डेयरी भी प्राप्त हो जाता है बहुत सी हमें, ठीक है। तो ये तो था हमारा इनपुट और आउटपुट प्रोसेसर। अब हम जानेंगे जैसे ह्यूमन इनपुट्स है वो सब जानेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो अभी जो पढ़े हो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में रिकॉल करेंगे। 2-3 मिनट या 1-2 मिनट लगेगा इसको रिकॉल करने में, ठीक है। अभी हम देखेंगे ह्यूमन इनपुट्स और फिर जो हमारा फिजिकल इनपुट्स है, यानी ह्यूमन इनपुट्स और हमारा जो है फिजिकल इनपुट्स, ये दोनों हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने कहा था कि हम रिकॉल करेंगे, तो चलो करते हैं। देखो, इनपुट और आउटपुट, एग्रीकल्चर में 2 प्रोसेसर। अब इनपुट और आउटपुट में जो है प्रोसेसर है। तो इनपुट में हमारा हो रहा था भैया जो भी हमारा है सीड डालना है, सोइंग वगैरह, इरिगेशन, जितना भी पानी डालना, फर्टिलाइजर उसमें डालना, लेबर की जरूरत, वर्कर्स की जरूरत, सब उसी में हो रहा था। फिर आउटपुट में जो भी हमें क्रॉप ये हुआ, डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी जो भी एग्रीकल्चर कृषि से हमें मिला वो सब, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ह्यूमन इनपुट्स। ह्यूमन इनपुट्स भी कुछ नहीं है, बस नॉर्मल चीजें हैं, वो सब हम देख लेंगे। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग जानेंगे, जिसमें हम जैसे सब्सटेंस फार्मिंग देखेंगे, कमर्शियल फार्मिंग देखेंगे। फिर अब एक टॉपिक उसमें जो आपका मतलब 6th क्लास से स्टार्ट हुआ, 8, 9, 10, 12 सब में पूछेगा, इसलिए एक बार उसको बढ़िया से जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, जो कि है हमारा झूम कल्टीवेशन, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब आप ऐसे करोगे, बोलोगे हम एसएसटी में भी ट्राइबल डिपूज वाले चैप्टर में भी वही पढ़ के आए, फिर क्लास 6th में 7th में सब में वही पढ़ रहे हैं। याद है एक चैप्टर था ट्राइबल पर ही, नोमैडिक ट्राइब और सेटल्ड कम्युनिटीज में, तो वो सब उसमें भी आपने पढ़ा था। हम हर क्लास में ही पढ़ रहे हो, ये 7 अभी नहीं छोड़ेगा, 12th तक चलेगा। अगर आप आर्ट्स लेते हो तो 11th में, यानी मतलब ये चलता रहेगा, यानी झूम कल्टीवेशन। चलो अब इसी पे आते हैं अपने, हमारा जो मेन टॉपिक अभी जो चल रहा है इसको नहीं भूलना है। चलो, ह्यूमन इनपुट्स, ठीक है। इसमें ह्यूमन इनपुट्स में क्या होता है, अब देखो, स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, केमिकल। अब देखो आदमी का जो अंदर पुट है, ह्यूमन इनपुट्स है, उसी में देखो, जैसे अगर मान के चलो आप क्रॉप ये करोगे, उसके लिए स्टोरेज होना चाहिए आपके पास, कि आप जैसे फसल हुई तो फसल को आप रखोगे ना, उसको थोड़ी सड़ने थोड़ी छोड़ोगे, उसको रखोगे, बेचोगे, तो बेचने के लिए, सब चीज करने के लिए एक स्टोरेज होना चाहिए, उसको स्टोर करोगे आप, ठीक है। फिर लेबर तो चाहिए ही चाहिए काम करने के लिए, हाँ। मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, जैसे अभी मैंने धान का एग्जांपल दिया, तो धान को झाड़ने के लिए वो मशीन चाहिए, ठीक है। गेहूं के पौधे से गेहूं निकालने के लिए थ्रेशर चाहिए, ठीक है। तो अब वो सब मशीनरी हो गई। और फिर केमिकल्स हो गए, ठीक है। तो जैसे मैन्यूअल फर्टिलाइजर, ये सब जो केमिकल जिसमें होता है ना कि छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं फसल में, फसल को खराब कर देते हैं। जैसे कोई भी पत्ता होता है, 1 मिनट, ये कोई पत्ता नहीं लग रहा, अरे यार मेरे को पत्ता बनाने क्यों नहीं आ रहा, लिप्स बनाने क्यों नहीं आ रहा। चलो रेड से ट्राई करते हैं अच्छे से, बढ़िया से। चलो अब देखो, जैसे कोई भी लिप्स रहता है तो उसके बीच में आप देखते हो छेद हो जाता है, छोटे छोटे हो जाता है ना, इस तरीके से छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। तो वो जो लिप्स में छेद होते हैं वो कौन करता है, वही जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उन्हीं के चलते ये छेद होता है, जिसके लिए हमें क्या डालना पड़ता है, केमिकल्स डालना पड़ता है। पीठ पे लगा के जो ये करते हैं ना, छिड़काव करते हैं, वो ही सब। अब देखो फिजिकल इनपुट्स क्या है, फिजिकल इनपुट्स, ठीक है, फिजिकल इनपुट्स वो हम देखेंगे। तो देखो चलो शुरू करते हैं। फिजिकल इनपुट्स में क्या, देखो तो फिजिकल इनपुट्स में हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर सनशाइन, रेनफॉल, सॉइल और स्लोप। यहाँ पर फिजिकल इनपुट्स में सनशाइन, रेनफॉल, सॉइल, स्लोप। अब देखो भैया,
सनसाइन तो चाहिए ही, सनलाइट, इसको आप सनसाइन का यहाँ पर मतलब आप सनलाइट भी आप लिख सकते हो, सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट भी आप इससे लिख सकते हो। और देखो सनसाइन तो आपको चाहिए क्योंकि धूप से ही खाना पकेगा जो भी आप कर रहे हो, और रेनफॉल भी चाहिए, सनसाइन भी चाहिए। अब सॉइल नहीं रहेगा तो क्या कहाँ पे अपने सर पे थोड़ी ना खेती करोगे, इसलिए चाहिए। अब स्लोप यानी ढाल चाहिए, जैसे देखिए एकदम वो प्लेन होना चाहिए, ठीक है। अब कहीं कहीं पे पहाड़ी एरिया में बोलोगे कैसे खेती होता है, पूरी बात को पहले समझो। जैसे आप कोई अपने गांव में ये करते हो तो वहां पे एक अच्छा ढाल बना हुआ रहता है, एकदम सरफेस जो पूरा एकदम एग्रीकल्चर के लिए जो है पूरा एकदम प्लेन होता है। अब प्लेन सरफेस होने के लिए, प्लेन सरफेस होता है तो प्लेन सरफेस होने के लिए आप क्या करते हो, फावड़ा से उसको प्लेन कर देते हो। लेकिन पहाड़ पर कैसे खेती करोगे, पहाड़ पर भी ढाल के मुताबिक वहां पर मतलब एक इस आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि इस तरीके से होता है, इस तरीके से जैसे पहाड़ है तो यहाँ पर इस तरीके से मतलब स्लोप टाइप का बना दिया जाता है घुमा घुमा के, उस तरीके से। कहीं कहीं पे ज्यादा थोड़ा थोड़ा ऊंचा पर रहता है तो वहां पर सीढ़ी टाइप का बना दिया जाता है, इस तरीके से फार्मिंग होती है, इसीलिए स्लोप भी मायने रखता है। तो ये था आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 4 का जो फार्म सिस्टम हमारा एक टॉपिक था वो। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस सेशन से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए।